क्रोध का उत्तर शांति से। बुद्ध की प्रेरक कहानी। आपने कभी सोचा है, जब कोई हमें गाली देता है और हम जवाब नहीं देते, तो क्या हम कमजोर हैं? या शायद हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है? बुद्ध की ये कहानी केवल एक घटना नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। आज सुनिए बुद्ध और अपमान की कहानी, एक ऐसी सीख जो जीवन को शांति और आत्मबल से भर देती है। भगवान बुद्ध कई वर्षों से गांव-गांव घूमकर ज्ञान बांट रहे थे। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें आदर से सुनते, लेकिन हर स्थान पर प्रशंसा नहीं होती, कहीं कहीं विरोध भी होता है। एक ऐसा ही गांव जहां उन्हें बुलाया गया। गांव के बड़े बूढ़े श्रद्धालु थे, पर गांव का एक धनी व्यक्ति, सेठ बलवीर, बुद्ध से जलता था। उसे लगता था, लोग मेरी बात नहीं सुनते, सब बुद्ध के पीछे भाग रहे हैं। अंदर से वो क्रोधित था, लेकिन चेहरा शांत बनाए हुए। उसने योजना बनाई, मैं इनका घमंड तोड़ूंगा। बलवीर को लग रहा था कि उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। उसे डर था कि अगर गांव के लोग बुद्ध के साथ चले गए तो उसका रुतबा खत्म हो जाएगा, और डर से बड़ा कोई विष नहीं होता। उसने निर्णय लिया, कल जब बुद्ध बोलेंगे, मैं उन्हें अपमानित करूंगा। सबके सामने। अगले दिन गांव का पूरा चौराहा भर गया। बुद्ध के शिष्य उनके साथ थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब सुनने आए थे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, शांति से बोले, जीवन में दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तभी भीड़ चीरते हुए बलवीर सामने आया। उसकी आंखें जल रही थी। वो चिल्लाया, तू ढोंगी है, तू समाज का विनाश कर रहा है, तू लोगों को भ्रमित करता है। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य उठ खड़े हुए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे। बलवीर ने लगभग 5 मिनट तक गालियां दी, पर बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। शिष्य बोले, गुरुदेव, हम इसे रोके? बुद्ध बोले, नहीं, उसे उसकी बात कहने दो। फिर कुछ पल बाद बुद्ध ने सिर उठाया और कहा, भाई, क्या तुम्हारा कहना समाप्त हो गया? बलवीर चौंका। हाँ, और कहूंगा भी। बुद्ध मुस्कुराए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो वस्तु किसके पास रहती है? बलवीर धीमे से बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, मैंने तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं किए, वे तुम्हारे ही पास है। बलवीर जैसे अपनी ही बातों में उलझ गया था। उसे लग रहा था कि उसने जीत हासिल की, पर अब वो खुद ही हारा हुआ लग रहा था। पूरी भीड़ मौन थी, और उस मौन में एक क्रांति छिपी थी। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, फिर भी बहुत कुछ बदल गया। रात को बलवीर अपने घर में अकेला था। उसका क्रोध थम गया था, लेकिन आत्मा में हलचल थी। मैंने क्या किया? इतने शांत व्यक्ति को अपमानित कर दिया। उसे पहली बार लग रहा था कि शायद बुद्ध सही थे और मैं सिर्फ अपने डर और घमंड से बोल रहा था। अगली सुबह बलवीर ने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही बलवीर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अंधा था, आपके मौन ने मुझे आईना दिखाया। बुद्ध बोले, जब कोई स्वयं अपनी गलती देख लेता है तो उसके लिए शुद्ध होने का मार्ग खुल जाता है। आज तुमने अपने भीतर का अंधकार देखा, अब प्रकाश प्रवेश करेगा। बलवीर बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध बोले, क्रोध एक अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, शांति वो जल है
जो सबको ठंडक देती है। जो अपमान तुम स्वीकार नहीं करते वो कभी तुम्हारा नहीं बनता। लोग क्या कहते हैं वो उनका व्यक्तित्व दर्शाता है, लेकिन आप क्या स्वीकार करते हैं वो आपका भविष्य बनाता है। इस कहानी की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर भाव जो आप स्वीकार करते हैं वो आपके भीतर घर करता है। कोई आपको निंदा करता है, यदि आप उसे अपने आत्मसम्मान में प्रवेश नहीं करने देते तो वो केवल हवा में तैरते शब्द बन जाते हैं। जब हम मौन रखते हैं हम हारते नहीं, हम सजग रहते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि जो दिया गया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया वो कभी तुम्हारा नहीं बनता। यही मानसिक आजादी है और यही वास्तविक शांति। अंततः दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप अपने भीतर क्या कहते हैं, और वही बनता है आपका चरित्र। Jamendo.com